आज के क्लास में हम सीखेंगे त्रिकोणमिति क्वेश्चन को सॉल्व करना। पिछले क्लास में हम फॉर्मूला सीखे थे कैसे बनाना है, आज क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना ये सीखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं क्लास में। देखो पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि 10a बराबर 4/3 हो तो कौन a के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना। सिर्फ कौन a का ही निकालना सबको ना, और कोई त्रिभुज का जिक्र नहीं किया यहाँ पे। तो हम त्रिभुज बना भी सकते हैं और नहीं बना सकते। तो बताओ बना के बनाए कि नहीं बनाए, इसी तरह बना दें। चलो तो चलो बना देते हैं, ठीक है। तो देखो तो a के अन्य त्रिकोणमिति ज्ञात करने बोला है, ठीक है। तो एक त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज, जिसमें देखो तो ये यहाँ मान लेना, ठीक है। चेंज करने में दिक्कत ज़्यादा नहीं होगा। क्या बोला, जिसमें अगर जिसका बोला उसको नीचे रख लेते हैं तो दिक्कत नहीं होता है। तो a यहाँ मान लिया, यहाँ पे b मान लिया, यहाँ पे c मान लिया, कोई दिक्कत है। ये समकोण त्रिभुज बना होता है। अब देखो हमारे पास दिया हुआ क्या, 10a बराबर 4/3 दिया हुआ है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पंडित बोल पंडित के हर, पंडित बोल पंडित हरि हरि बोल, यानी ये साइन का वैल्यू होता है, ये कॉस का, ये टेन का। ये सारा फॉर्मूला हम पिछली वीडियो में ही पढ़ चुके हैं। देखो तो इसका वैल्यू क्या है, 10 का p/b, p/b, यानी p का मान दिया हुआ 4, इसका मान दे दिया है 4, और b का मान दे दिया 3, यानी इसका मान दे दिया है 3। तो हमें h निकालना है ना, क्योंकि ये h का मान होता है, ये p का मान होता है, ये b का मान होता है। तो h नहीं दिया हुआ है इसलिए h का मान निकालना पड़ेगा हमें। तो h का फॉर्मूला भी पहले पढ़ चुके हैं हम, क्या होता है p² प्लस v²। p का मान कितना दिया हुआ है 4, और b का मान कितना दिया हुआ है 3। 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, सोल्व कर देंगे 25 का वर्गमूल 5। ये अगर 5 आ गया इसका मतलब है कि h का मान भी 5 आ गया। अब जब तीनों का मान पता है तो हम सबका मान निकाल सकते हैं। तो त्रिकोणमिति का सभी मान निकालना है तो पहले साइन a का मान निकाल लेते हैं। तो साइन a का फॉर्मूला क्या होता है, p/h, क्योंकि साइन बताया था, ये कॉस बताया था, और ये टेन, ये साइन के लिए है और ये कॉस के लिए है और ये टेन के लिए है। देखो साइन का वैल्यू क्या, p/h। p का मान कितना दिया हुआ है, p का मान ये 4, इसमें चेंज नहीं करना है, क्योंकि जब इस एंगल को बोलेगा तो चेंज नहीं करते हैं, इसलिए 4/h के जगह पे क्या दिया हुआ है 5। एक 10 का सॉरी साइन का मान निकल गया। अब निकालना किसका है, कॉस का, कॉस ये। तो कॉस के लिए ये होता है साइन के लिए, कॉस का वैल्यू क्या b/h। तो b/h, b का मान कितना दिया हुआ है, b का मान दिया 3, और h का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ भी देख सकते हैं ना, b का मान 3 है, h का मान 5। अगर यहाँ नहीं भी देखना तो यहाँ से भी देख के कर सकते हैं। p का मान दिया 4, b का मान दिया 3, h का मान निकाल चुके हैं यहाँ पे हम 5। अब इस साइन कॉस का निकल गया। अब निकालते हैं 10 का। तो 10 का निकालते हैं, है ना, निकालना है कि नहीं निकालना है, नहीं निकालना है, क्योंकि 10 दे चुका है, इसलिए 10 को छोड़ के अब क्या निकालना, साइन के बाद क्या था कोसेक, ए होगा ना, कोसेक ए। कोसेक के लिए फॉर्मूला क्या होता है, जो साइन होता है उसका उल्टा होता है ना। तो क्या हो जाएगा इसका h/p, और h का वैल्यू कितना निकला है 5, और p का मान दिया हुआ है 4। अब कोसेक के बाद क्या निकालते हैं, सेक। सेक का फॉर्मूला था कॉस का उल्टा, कॉस का अगर b/h है तो इसका उल्टा होगा h/b, और h का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5, और b का मान 3। अब क्या बच गया, कॉट। कॉट का वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है, tan का उल्टा, यानी b/p। तो b का मान कितना दिया हुआ है, b का मान 3 और p का मान 4। बस यही सब आंसर है, सारा आंसर ये सब, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, स्टॉप करेगा। बोला यदि 10a बराबर 3/4 हो तो cos a और cosec a का मान ज्ञात करें। इस तरह का क्वेश्चन हर बार एग्जाम में रिपीट होता है, ठीक है, तो इस पे ज़्यादा ध्यान देना। तो यहाँ पे क्या दिया है उसको देख ले चलते हैं। पहले दिया चूंकि 10a बराबर 3/4, और हम जानते हैं 10 का फॉर्मूला क्या होता है p/b, यानी कि अगर p का मान दिया 3 और b का मान दिया 4 तो h घट रहा है, क्योंकि त्रिभुज में 3 चीज़ें बनता है ना। तो h का मान नहीं है हमारे पास, यानी h हमें निकालना है ना। और h का फॉर्मूला क्या जानते हैं हम, p² प्लस b²।
P का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3 और B का वैल्यू 4। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, दोनों को जोड़ देगा कितना आ जाएगा 25 और 25 का वर्गमूल 5। अब हमारे पास तीनों का मान पता चल गया, P का मान भी है, B का मान भी है और H का मान है। हमें क्या निकालना है, cos A और cos A की लिखा, चूंकि cos A बराबर cos का फॉर्मूला क्या होता है, पंडित बॉल पंडित हरी हरी बॉल। ये साइन के लिए और ये cos के लिए, बार बार इसलिए बताता ताकि तुम लोग को हमेशा याद रह जाए। cos के लिए क्या होता है B/H। B का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4, H का वैल्यू कितना दिया हुआ है, यहाँ 5 निकल गया ना 5। फिर क्या निकालना है, कोसेक के। कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का उल्टा होता है कोसेक। तो साइन का अगर P/H है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा H/P। और H का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5, H का वैल्यू 5 निकालें यहाँ पे। और P का वैल्यू 3 हो गया आंसर। अब क्वेश्चन तीसरा नंबर का ये है कि आकृति में यदि tan P माइनस cot R का मान ज्ञात करें। ठीक है, ये आकृति दिया हुआ है, इसमें से P का मान दिया है, H का मान दिया है, B का मान नहीं दिया। तो पहले हम B का मान निकालेंगे। तो B का मान निकालने के लिए फॉर्मूला जानते हैं, B के लिए क्या जानते हैं, एक बार फॉर्मूला सबको, ये तीनों फॉर्मूला जानते हैं पहले से ही, और इसका फॉर्मूला का उपयोग करके बनाना है अभी हमें। ये जो B है, B का मान कितना दिया हुआ है, √H² माइनस P²। B का मान कितना दिया हुआ, सॉरी H का मान 13 और P का मान 12। शीतल समझ रही धीरे धीरे ना, 159 नहीं 169, कितना बचेगा, देखो 13 का स्क्वायर 169 आता है, 12 का स्क्वायर 144 आता है, दोनों हटा दिए, बच गया सिर्फ 25। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 5। ठीक है, अब इसका कितना बच गया, 5 बच गया, 5 सेंटीमीटर, मतलब B का मान, तीनों का मान, इसका मान मतलब आ गया 5 सेंटीमीटर। अब जब सबका मान है तो हम निकालेंगे जो बोला वो पहले। 12-13 तो दी है वो, नहीं क्वेश्चन में दिया था फिगर जो है लिखा हुआ आकृति ना, इसका यह मतलब होता है कि क्वेश्चन में तुमको दिया रहेगा फिगर। ठीक है, अब देखो हमें क्या निकालना है, tan P और माइनस cot R का मान। इसलिए लिखा चूंकि tan P माइनस cot R। अब देखो tan P, अब हम tan का फॉर्मूला क्या जानते हैं, P/B, फिर माइनस है तो माइनस, फिर cot का क्या जानते हैं B/P, इसी का उल्टा है ना, ये हो गया। अब देखना जरा ध्यान से, यहाँ पे tan P है, P कहाँ है, इस एंगल को लेने बोला है ना। अब ऊपर एंगल जहाँ रहता है हम चेंज करते हैं कि नहीं, जहाँ पे B है वहाँ P होता है, जहाँ पे P है वहाँ पे B, यानी कि ये मेरा हो जाएगा P और ये हो जाएगा भी B। तो इसके जगह पे अगर 5 है यहाँ पे P के जगह पे ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 और B के जगह पे क्या हो जाएगा 12। फिर यहाँ पे क्या cot R में क्या, देखो ER एंगल लेने बोला है, तो जब नीचे एंगल रहता है इसमें चेंज नहीं होता, जो जहाँ है वो वही रहेगा, है ना। तो अभी B का मान लेने बोला, तो B का मान यहाँ पे क्या है 5 है, तो 5, फिर क्या है 12 P का मान, दोनों कट जाएगा, क्या बचेगा, एक कुछ नहीं बचा ना, सब खत्म ना हो गया, तो 0, इसलिए 0 आंसर। हाँ ठीक है, आप दिखाते हैं। तो देखो इसी त्रिभुज को अगर उल्टा कर देते हैं, ठीक है, ऐसे कर देते हैं, तो ये जो QR खड़ा हो जाएगा ऊपर में, QR हो गया यहाँ पे, QR ऊपर हो गया। अब ये जो QR यहाँ कर दिया है तो P जो है नीचे आएगा कि नहीं आएगा, ये इसको बन गया। देखो ये 13 जो लमका था वो लमका 13, तो इस चीज को याद रखना कि ये दोनों का मान जो होता है ना वो हमेशा चेंज होता है, इसका मान चेंज नहीं होता है, वो हमेशा फिक्स रहता है। ये दोनों का मान चेंज होते रहता है, इसका मान चेंज नहीं होता है, पिछले वीडियो में बताए हैं, है ना, इसीलिए तुमको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। लेकिन अब देखो, अब इसी को चेंज कर दिए ना अगर हम, तो देखो ये जो मेरा, देखो इधर ध्यान से जरा, ठीक है, ये अभी मेरा B के जगह पे क्या था 5 था ना, यहाँ पे था कि नहीं। अब इसको जब चेंज कर दिए, मतलब R क्यों के जगह पे ये 5 यहाँ चला गया, देखो तो, है ना। और ये जो 12 था यहाँ पे लंब के जगह पे, इसको लंब बोलते हैं ना खड़ा वाला को, तो ये लंब जो 12 था वो यहाँ पे बन गया आधार, देखो P क्यों बन गया नीचे आधार में, यानी यहाँ पे 12 बन गया, ऐसे चेंज हो जाता है। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन में देखते हैं। ठीक है, इसमें बोला है कि अगर त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है,
एक त्रिभुज बनाते हैं जिसका कोण बी क्या होगा, समकोण। समकोण का मतलब कि वो 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ये हो गया बी, ठीक है। अब बी समकोण हो गया। अब ए और बी बच जा रहा है कि नहीं, सॉरी ए और सी। तो जहां तुम्हारा मन करे, या तो यहाँ मन करे या फिर यहाँ मन करे, ए और सी को कहीं रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ए यहाँ रख देते हैं हम, सी को यहाँ रख देते हैं, ठीक है। तो ए बी कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर, यानी ए बी का मान ये वाला ना 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। और बी सी, जो बी सी दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ का मान दिया है 7 सेंटीमीटर, यानी ये पी का मान दिया और ये बी का मान दिया है। तो हमें एच का मान निकालना है। तो एच के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एच बराबर फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच के लिए दोनों का जोड़ना पड़ता है। तो पी का मान कितना दिया हुआ है, देखो 24 दिया हुआ है, और बी के लिए 7 दिया हुआ है। 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576, और 7 का स्क्वायर 50। दोनों जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, दोनों जोड़ने पे आ जाएगा 625, और 625 का वर्गमूल होता है 25, यानी कि इस h का मान हम निकाल लिए 25। अब तीनों का मान जब पता है तो जो भी निकालने बोला उसको हम आसानी से निकाल लेंगे। पहले क्या निकालें, तो अब अगर तीनों का मान पता है तो हमें क्या निकालना, पहले साइन ए, चलो निकालते हैं। 1 नंबर में जो निकालने बोला है साइन ए बराबर निकालना है। तो साइन ए के फॉर्मूला क्या जानते हैं हम, p/h। देखो साइन ए, एंगल क्या दिया ए, हम एंगल को देखते हुए लेना है वैल्यू। तो एंगल यहाँ पे ए यहाँ पे है, और हम क्या बोले कि अगर जिस एंगल ऊपर में रहेगा तो उसका उल्टा हो जाएगा, पी का मान यहाँ वाला हो जाएगा और यहाँ वाला यहाँ हो जाएगा, मतलब पी का मान ये मतलब चेंज हो जाएगा ना, ये पी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। तो हमें देखना पहले पी लेना है ना, तो पी अभी क्या हो जाएगा 7, तो 7, और एच का मान कितना दिया हुआ है 25, आ गया आंसर इसका। फिर क्या निकालने बोला, कॉस ए, तो कॉस ए, और कॉस के लिए फॉर्मूला क्या होता है b/h, तो b/h। फिर देखते हैं एंगल कहाँ लिया है, ए, इसको लेने बोला है ना, तो इसके लिए b मेरा देखो ये p हो जाएगा, तो ये वाला क्या हो जाएगा b, वैसे ये है b, ये है p, लेकिन जब चेंज करेंगे एंगल को तो ये क्या बन जाएगा, p बन जाएगा, और ये b बन जाएगा। तो देखो b का वैल्यू हमें चाहिए अभी, तो b का वैल्यू कौन है यहाँ पे 24, और h का वैल्यू कितना है 25। ये दोनों आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का। और हमको दूसरा निकालना है ना, दूसरा में क्या निकालना है, देखो दूसरा निकालने बोला साइन सी बराबर। तो देखो साइन के लिए फॉर्मूला फिर क्या जानते हैं हम, p/h जानते हैं, और साइन सी एंगल को देखना है, एंगल क्या सी ये है ना, इस एंगल को लेने बोल रहा है। और हम ये बताएंगे अगर इस एंगल को लेने बोलेगा तो चेंज नहीं होता किसी का मान, जो जहाँ है वो वहीं रहेगा। तो अभी इसमें मेरा p का मान कौन यही है, तो वो सेम रहेगा वही वाला 24, और h का मान 25। फिर क्या निकालना है, cos c, तो cos के लिए फॉर्मूला क्या जानते हैं हम b/h, तो b। आप देखो फिर से देखते हैं एंगल क्या c, ये इसी एंगल का बात कर रहा है, तो इस एंगल में चेंज हमको मान नहीं करना है ना, तो b के जगह पे कौन हो जाएगा 7, और h के जगह पे आंसर, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि sin a बराबर 3/4 हो तो cos a और tan a का मान परिकलित करें, मतलब ज्ञात निकालना, ठीक है। देखो हमें अगर इसमें दोनों के एंगल सेम दिया हो ना, दोनों के एंगल क्या दिया, a दिया है कि नहीं दिया, तो इस कंडीशन में हम अगर त्रिभुज बनाएंगे भी तो a को नीचे रखेंगे, ठीक है। जैसे ऐसे देखो 5 नंबर, देखो यहाँ पे क्या दिया, एंगल a दिया है ना, इस एंगल को यहीं पे रखना ताकि चेंज करने में दिक्कत ज़्यादा ना हो, ठीक है। यहाँ पे a रख देते हैं, तो इसको b मान लेते हैं, इसे c। वैसे भी त्रिभुज में कुछ बोला नहीं ना कहीं, तो मान भी सकते हैं नहीं मान सकते। तुम कुछ पूछ रही क्या, यहाँ पे आप बताएं तो ए ऊपर रख दिए, आगे कहीं भी रख सकते हैं। तो फिर वही आंसर आएगा, लेकिन हाँ, ये बात अगर हम यहाँ फिर उसके लिए मान हमको नीचे देखना पड़ेगा, उसी तरह कर देगा, एक ऊपर कर दें, दोनों तरीके से बनेगा। हाँ ये कुछ भी मानती नहीं। सुनो एक मिनट रुक जा, हम ऐसा करते हैं, 2 त्रिभुज बनाते हैं, दोनों त्रिभुज से बना के दिखाते हैं, ठीक है। नहीं सर, एक ही समझ में कहीं भी रख सकते हैं। नहीं देखो दोनों त्रिभुज बना देते हैं। तो आप बोले ना नीचे ही रखो। हाँ इसलिए। देखो हम क्या करते हैं, अभी ये यहाँ ले लेते हैं, और बी यहाँ ले लेते हैं, और सी यहाँ ले लेते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। नहीं, बी यहाँ लिए तो बी यहाँ रखते हैं ना, और सी यहाँ, ठीक है।
दो त्रिभुज बना दिया, दोनों त्रिभुज से बना के दिखाते हैं अभी हम। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि देखो, यदि साइन ए बराबर दिया है, लिखा है साइन ए बराबर 3/4, यानी साइन का फॉर्मूला क्या होता है P/H। तो हमें क्या घट रहा है B, यानी हमें B का मान निकालना, यानी कि P का मान जो है यहाँ पे देखते हैं तो 3 दिया हुआ है ना, और H का मान 4 दिया हुआ है। मतलब इस कंडीशन में हमको B का मान निकालना है ना। और इस त्रिभुज में देखते हैं तो P का मान कितना दिया हुआ है 3 है ना, और H का मान दिया हुआ 4, इसका मान निकालना है ना। दोनों में हमें B का मान निकालना है कि नहीं। देखो B के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ये होता है। H का मान कितना दिया हुआ है, H का मान 4, और P का मान कितना दिया हुआ है, सोल्व कर दो। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 3 का स्क्वायर 9, कितना हो जाएगा 7 बचेगा ना, √7, और 7 का वर्गमूल नहीं आता, यानी कि इसका मान जो है वो 7 आ गया है ना। ठीक है, अब देखो ना ध्यान से, हमें क्या निकालने बोला cos A, तो cos A के लिए फॉर्मूला क्या जानते हैं हम B/H। तो बता किस त्रिभुज को देख के बनाए, इस त्रिभुज को देख के बनाए कि इस त्रिभुज को, हम दोनों बताते हैं। अभी हम पहले वाला देखते हैं, ठीक है। ए मेरा ये बोला है ना, ये कहाँ है एंगल में, यहाँ है ना, ध्यान से देखना। अगर ये एंगल ये है और ये एंगल ये अगर यहाँ नीचे रहता है तो उसमें चेंज नहीं होता मान, बताए थे कि नहीं बताए थे। तो इसमें जैसा जो जहाँ है वो वही रहेगा, बताएंगे वहाँ। देखो यही चीज वहाँ लिए ना, ये बताते हैं दोनों में, देखिए आंसर आ गया। तो देखो यहाँ पे P का सॉरी B का मान चाहिए ना हमें, तो B का मान यहाँ पे कितना है √7, तो √7 ले लेते हैं, और H का मान कितना है 4, ये cos A का मान आ गया। अब देखो अगर हम इस त्रिभुज को देख के बनाते तो कैसे बनाते हैं, यहाँ बोला cos A, तो A एंगल मेरा कहाँ है यहाँ पे, और हम क्या बताए थे कि अगर एंगल ऊपर हो तो P का मान नीचे वाला होता है और B का मान ऊपर वाला हो जाता है ना। तो अभी हमें क्या चाहिए, फॉर्मूला B चाहिए ना, तो B, एक सेकंड, यहाँ पे हम त्रिभुज इसमें लेने में गलती किए हैं, ठीक है। अगर इसको हम त्रिभुज चेंज किए हैं ना कि A B इधर कर दिए हैं, BC 3 है, तो BC यहाँ है, यहाँ हो जाएगा ना, ये BC जो आप देखो 3 है ना यहाँ पे, तो त्रिभुज चेंज कर रहे थे, चेंज ना होगा, ये वाला 3 यहाँ होगा, और √7 जो B ये है तो B यहाँ है ना, है तो √7 यहाँ पे होगा, ऐसे होगा, ठीक है। तो अब देखो, अब क्या करना, B का मान देखना था हमको इस त्रिभुज में, तो इसके लिए यहाँ पे ये क्या है P है, तो P है तो ये क्या बनेगा B का मान देखो √7 है, इसलिए √7, H का मान चेंज नहीं होता। अब क्लियर हुआ। आगे देखो tan A का फॉर्मूला क्या होता है P/B। अब देखो हम इस त्रिभुज में देखते हैं पहले, ठीक है। तो tan A है, एंगल मेरा यही लेंगे तो चेंज नहीं होगा ना। P का मान कितना दिया हुआ वहां पे, P का मान 3 और B का मान √7। इसमें जब एंगल यहाँ रहता है तो हमको दिक्कत नहीं होता, लेकिन एंगल अगर चेंज कर देता है, जैसे अभी ये एंगल यहाँ कर दिया ना, तो इसमें थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन वो भी दिक्कत नहीं होगा। देखो कैसे, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे tan A लेना है यहाँ पे ना, तो tan A यहाँ पे एंगल दिया हुआ है, हमें किसका चाहिए वैल्यू पहले P का, तो क्या बोले जिसका सामने का कौन होता है उसको बोलते हैं P। तो P का मान कितना 3, देखो 3 है, और इसका अपोजिट वाला जो होता है वो होता है B, तो B का मान √7 है। अब आया समझ में, क्लियर हो गया पूरा। चलो बाकी का जो क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में देखेंगे।